मैंने रैंडमली एक सीरीज़ देखी। अब अगर आप पूछें कि क्यों? तो सच कहूँ तो मैंने बस ऐसे ही एक कैजुअल वॉच के तौर पे देखी थी। कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं कुछ और सर्च कर रहा था तो ऐसे ही देखने का मन किया। सोचा चलो एक एपिसोड देख लेते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरी पर्सनल राय है। शायद सबको ऐसा ना लगे। मुझे ये सीरीज़ उतनी पसंद नहीं आई। मैंने अपने सीरीज़ करियर में करीब 2-300 से भी ज़्यादा सीरीज़ देखी हैं। इन्हीं में से एक जिसे मैं बेस्ट कह सकता हूँ वो है द पिर। मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे मिस हो गई। जब मैंने इसे देखकर बाद में चेक किया तब पता चला कि इस साल इसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। अगर ज़बरदस्त चीज़ कहें तो ये एक अलग ही लेवल की चीज़ है। ये उन सभी में से एक है जिसे देखना ज़रूरी है। एक मस्ट वॉच सीरीज। ये सिर्फ एक आम सीरीज नहीं है। अगर आप पूछें कि इसमें खास क्या है तो इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं है जैसा हम आमतौर पर देखते हैं। ये वही नॉर्मल हॉस्पिटल है जो हम सब देखते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर एक ट्रॉमा केयर या जैसे हम इमरजेंसी वार्ड कहते हैं, वहाँ क्या-क्या होता है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक और सीरीज़ है जिसे अलग कहा जाता है, लेकिन असल में ये हमारे लिए एक शानदार सीरीज़ है। एक व्यस्त इमरजेंसी ट्रॉमा केयर के अंदर सुबह से लेके शाम तक क्या-क्या होता है, वही सब हमें इसमें दिखाया गया है। इसमें कुल 15 एपिसोड्स हैं। इन 15 एपिसोड्स में ये 11 दिनों की डे शिफ्ट दिखाई गई है। हमें दिखाया गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस अस्पताल में डॉक्टर, वहाँ काम करने वाली नर्सें और बाकी सभी लोग अपनी डे शिफ्ट पूरी करते हैं। ये सब 15 एपिसोड्स में दिखाया गया है। सुबह शिफ्ट शुरू होती है 7 से 8 बजे तक और हर एपिसोड उसी दिन का एक हिस्सा दिखाता है। अगले एपिसोड में अगला दिन या अगला हिस्सा दिखाया जाता है। और अगर हमें चाहिए तो मैं जैसा बता रहा हूँ इसमें कोई भी गैर ज़रूरी या असंबंधित बातें नहीं हैं। अच्छी कंटिन्यूटी के साथ हम उसी में डूबे रहते हैं। और फन पार्ट क्या है? तो मैंने भी देखा है और वही महसूस किया। बिंज वॉचिंग का मज़ा ही अलग है क्योंकि हमें तुरंत जानने की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होने वाला है। और हम पूरी तरह से कहानी में डूब जाते हैं। डॉक्टर मरीजों के साथ कैसे जुड़ते हैं? अब जैसे राउंड्स, वार्ड राउंड्स वगैरह होते हैं, जब हम किसी मरीज को एडमिट करते हैं, तो सिर्फ इन पेशेंट ही नहीं, बल्कि आउट पेशेंट्स भी होते हैं और हमें सभी को देखना होता है। कुछ समय बाद हमें इन मरीजों से परिचय हो जाता है। पहले ही एपिसोड से हम कई किरदारों को देखेंगे और फिर हमें जानने की उत्सुकता रहती है कि इन किरदारों के साथ आगे क्या होगा, उन्हें अगला कौन सा इलाज देना है और वे आगे क्या करने वाले हैं। क्या उनका केस बेहतर हुआ है या कम हुआ है? क्या उन्हें डिस्चार्ज करना है या नहीं? इन सब बातों के बारे में हम सच में सोचते रहते हैं। हम असल में उनके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और इस तरह से समझते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मेरे लिए ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर हैं और उसमें मुख्य रूप से एक लीड डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रॉबिन और बाकी सब उनके अंडर में काम करते हैं। उस व्यक्ति के पास खुद के बहुत सारे अनुभव हैं। अब चाहे कोविड हो या प्री कोविड या पोस्ट कोविड का समय हो, हमें दिखाया जाता है कि कोविड के समय में किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ा। साधन और उस व्यक्ति की मानसिक सेहत और इसमें असली ड्रामा और ट्रॉमा केयर भी है। इसमें दिखाया गया है कि असल में ट्रॉमा किसे कहा जाता है, जो इसमें जी रहे हैं या इसमें काम कर रहे हैं। ये इतनी गहराई से दिखाया गया है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते। जब आप इसे देखेंगे तो आप एक डॉक्टर को देखकर खड़े होकर सलाम करेंगे। इसी तरह से कहानी को आगे बढ़ाया गया है और अंत तक ले जाया गया है। अब सामान्य तौर पर उनकी शिफ्ट 17 या 5 या फिर 11 से 12 घंटे की होती थी, लेकिन इस सीरीज के इस हिस्से में एक दिन में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त शूट आउट होता है। तो पूरी कहानी के दौरान जब वो शूट आउट चल रहा होता है, उसी समय एक मास कैजुअलिटी होती है। 110, 100, 120 लोग एक साथ अस्पताल लाए जाते हैं, वो भी उसी समय। लाइफ एंड डेथ की स्थिति में उस समय जो शूट आउट हुआ था, उसमें कौन मरेगा ये किसी को पता नहीं था। कुल मिलाकर एक ईयर सब कुछ बदल गया और ये ट्रॉमा केयर अब पूरी तरह से पक्का इमरजेंसी केयर बन गया है। इसके आगे और कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो कभी कभी हमें बोरियत महसूस होती है। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें बोरियत जैसा कुछ भी नहीं है। हमें बिल्कुल भी बोर नहीं लगता। अब जैसे जूनियर डॉक्टर होंगे या फिर इंटर्न्स होंगे या अभी अभी फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन करने वाले होंगे, नर्सें होंगी, इन सब के बीच जो राजनीति चलती है, उनके आपसी छोटे छोटे झगड़े, ये सब कैसे एक मरीज के मामले में भी सामने आते हैं और इन्हें कैसे संभाला जाता है, यही दिखाया गया है। डायलॉग्स की बात करें तो जैसे सर ने कहा चरा पर, और अगर कोई आ जाए तो मुझे भी उसी तरह वॉर जोन में खड़े होकर देना है, ये देना है, वो देना है। असल में इसका कारण यही है कि ये केरल है और अभी ये मेडिकल फील्ड में है। आप चाहे जो भी हो, हमें ये थोड़ा थोड़ा करके और भी ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा और गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा ये लोग क्या-क्या कह रहे हैं, ये रेफ़रेंस क्या-क्या हैं। इसी वजह से मेरे लिए ये एक ज़बरदस्त अनुभव था। इतना गहरा अनुभव था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगले दिन जब मैंने इसके बारे में बात की, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये सीरीज़ वाक़ई में बेस्ट है। मैं कह सकता हूँ कि इस साल की नहीं, बल्कि जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं, उनमें से ये एक बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ ओटीटी पर मौजूद फ़िल्में और सीरीज़ ही देखनी चाहिए, लेकिन मैं सबको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि इसे ज़रूर देखें। ये एक मस्ट वॉच आइटम है।
अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो जाकर ज़रूर देखिए। अगर आपने पहले ही देख लिया है तो सीरीज़ के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसा कि मैंने कहा, इसमें हर एक एपिसोड ख़ास है। इसमें 15 एपिसोड हैं और इसका दूसरा सीज़न भी पहले ही रिन्यू हो चुका है। मैं तो ज़रूर देखूँगा। मुझे लगता है कि ये एपिसोड वाइज़ हर दिन नहीं बल्कि हर हफ़्ते एक-एक एपिसोड रिलीज़ हुआ था और ये एचपी का प्रोडक्ट है। एचपी का नाम सुनते ही आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। ये डिज़नी प्लस पर भारत लेवल पर उपलब्ध है। इसका दूसरा सीज़न मुझे लगता है जनवरी 9 या जनवरी की शुरुआत में कुछ लोगों को मिल गया है। तो जब ये रिलीज़ हुआ था मैंने तुरंत नहीं देखा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने देखना शुरू किया तो एक ही बार में बिंज वॉच कर लिया। आप भी एक दिन पूरा या कम से कम 1-2 दिनों के अंदर ही इसे देखकर खत्म कर देंगे। ऐसा देखने का मन करेगा, खासकर जब आप पहला एपिसोड देख लेंगे। तो देखकर देखिए, अगर आपने पहले ही देख लिया है तो इसके बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ।